चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये कैश फ्लो का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर डल चुका है चैनल में। जो छात्र पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और इससे पहले का सारा लेक्चर जा करके देख ले, ताकि उसको एक कोरिलेशन पता चलेगा। स्टार्टिंग से एंड तक उसको कंसेप्ट का आइडिया लगेगा, फॉर्मेट का आइडिया लगेगा, जो लॉजिक इसके पहले मैंने बताया है आप सभी को वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है आपके सामने हम डील करने वाले हैं। ठीक बात है, जो बहुत अहम है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लिख लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैश फ्लो का एडजस्टमेंट के रूप में आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं साइड हटता हूं। अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो पॉज करके आप लिख लेना, आपकी जैसे मर्जी। ठीक है, तो अभी मैं साइड हटता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, या लिख लिया होगा। अब कैसे कैसे चलना है चीजों को, मैं 2 मिनट के अंदर आपको फटाक से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का याद दिला देता हूं केस का। ठीक है, मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पहला पॉइंट बताया था केस नंबर 1 कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग देगा तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जरूर बनेगा, मतलब लेजर जरूर बनेगा। उसमें से फिर मैंने 2 केस चुना था, 1 का ए और 1 का बी। तो ये 1 का ए वाला केस है जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया ही दिया है और सेल ऑफ एसेट का जानकारी भी दिया है। ये वाला केस मैं डील करने वाला हूं। एक बात और, डेप्रिसिएशन चैप्टर चूंकि 11th का टॉपिक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे बच्चों कि when accumulated depreciation account is maintained, तब 2 अकाउंट बनाया जाता है। एक बनाया जाता है एसेट अकाउंट और एक बनाया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और सारा डेप्रिसिएशन हम एक्यूमुलेटेड वाले जो लेजर है उसमें हम लोग लिखते जाते हैं। और जब एसेट का सेल होता है उस दिन हम क्या करते हैं, सारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो उठा करके हम एसेट में जाकर के चार्ज कर देते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस दिन हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो आओ हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखें। आप क्वेश्चन आपके सामने आ ही चुका है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक करके हम काम करते जाते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, दिमाग में डाल लेना है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के केस में 2 अकाउंट बनेगा ही बनेगा। एक फिक्स एसेट अकाउंट, अब फिक्स एसेट वो बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, 2 अकाउंट बनेगा ही बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, और फिर उसका वर्किंग साथ साथ एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आपके सामने करते जाते हैं। तो इसमें है आपका दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन एक बार आपके सामने रीड कर देता हूं। द बैलेंसेस इन मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 आर गिवन बिलो। बैलेंस आपका दिया हुआ मशीनरी का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो मैं फटाक से फॉर्मेट बना लेता हूं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मेरे साथ फॉर्मेट बनाएंगे, कॉपी में एकदम ध्यान से फॉर्मेट बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, एक हिस्सा मैं इसको चीर देता हूं बीच से, एक हिस्सा मैं रखता हूं वर्किंग के लिए, जहां मैं आपको वर्किंग थोड़ा सा समझाऊंगा। एक हिस्सा में मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं। ठीक है, तो इसमें 2 फॉर्मेट बनेगा, है ना। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, मतलब इसका लेजर बनेगा। ठीक है, तो ये होगा पर्टिकुलर अमाउंट। साथ साथ आप प्लीज लिख लेना, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट, ये डेबिट, इतना में आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे बनेगा एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इसी में कभी कभी इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लिखता है, ठीक है। फिर यहां भी फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इतना तक आ ही जाएगा, अंदाजा कर लो। फॉर्मेट बन गया। अब देखो इसका साथ साथ मैं पढ़ते जाता हूं, ठीक है। उसके बाद और मैं बता देता हूं, मशीनरी एक एसेट अकाउंट होता है। एसेट डेबिट से बढ़ता है प्लस और क्रेडिट से घटता है। तो मैं आपको बताया था कि एसेट अगर डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है तो इसका एक यूनिवर्सल रूल होता है कि जो जिधर से बढ़ता है उसका ओपनिंग बैलेंस उधर ही होता है। तो चूंकि एसेट डेबिट से बढ़ता है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। तो चलिए ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं हम। लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, इसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और प्रीवियस ईयर को हम लोग ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखेंगे। यहां होता है बाय बैलेंस सीडी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और करेंट ईयर को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। छोटा सा छोटा मैं आपके सामने बात शेयर कर रहा हूं कि अगर होता क्या है ना, बच्चे को समझ में नहीं आता यार ओपनिंग किसको लिखें क्लोजिंग किसको लिखें, तो दिमाग में आप इस चीज को छाप लें, है ना, कि प्रीवियस ईयर ओपनिंग होगा, करेंट ईयर क्लोजिंग होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर ओपनिंग होगा, करेंट ईयर क्लोजिंग होगा, ठीक है। मैं लिख ही देता हूं पॉइंट नंबर 1, लेजर बनाते समय पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर ओपनिंग में लिखा जाएगा। दूसरा, करंट ईयर क्लोजिंग में लिखा जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा बात नहीं है, बट मैं छोटा से छोटा बात भी आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो आपके पास है, चलाते रहो, देखते रहो। चलो तो ओपनिंग लिख लेते हैं। तो यहां पे देखो, आप अगर क्वेश्चन में देख पा रहे होगे तो देखो 31 मार्च 2018, यहां पे प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा देख लो, यहां पे है 31 मार्च 2018, ये हो गया प्रीवियस ईयर, और करेंट ईयर हो जाएगा आपका 31 मार्च 2019, ठीक बात है। तो चलो पहले मशीन का लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो मशीन का ओपनिंग है आपका 5 लाख, ठीक है, और क्लोजिंग है आपका 6 लाख, ठीक है। उसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी एसेट का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है ना। जैसे एसेट अगर डेबिट से बढ़ता है तो लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ेगा, एसेट अगर क्रेडिट से घटता है तो लायबिलिटी डेबिट से घटेगा। तो अगर लायबिलिटी क्रेडिट से घटता है और डेबिट से बढ़ता है, ठीक है, अगर लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है तो हमको देखना है कि वो किस साइड से बढ़ता है। तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड से बढ़ता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस उधर ही होगा, क्योंकि इसके पीछे कौन सा रूल वर्क कर रहा है, जो जिधर से बढ़ता है उसका ओपनिंग बैलेंस उधर ही होता है। तो चलिए, ये चूंकि एक लायबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो हम बता चुके हैं प्रीवियस ईयर हो गया ओपनिंग और करेंट ईयर हो गया क्लोजिंग। तो इसका देख लीजिए, ओपनिंग है आपका 1,64,000, ठीक है, और क्लोजिंग है इसका 1,80,000। चलो ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम इस चीज को, आप पढ़ते हैं चीजें, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ क्या दिया हुआ है, सेल का जानकारी भी दिया हुआ है। तो मैं पढ़ता हूं, वो लाइन पढ़ता हूं आपके सामने। ड्यूरिंग द ईयर, इसका हिंदी होता है साल के दौरान, मशीनरी कॉस्टिंग। अब देखो यहां पे लिख देता हूं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर एक्चुअल कॉस्ट। हो सके तो इसका नाम WDV भी लिखता है, या इसी का नाम कभी कभी लिखता है, मैं नीचे और करके लिख दे रहा हूँ, WDV भी लिख सकता है, या कभी कभी इसको बुक वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, बुक वैल्यू, ठीक है। तो एक
एक्चुअल कॉस्ट को WDV भी बोलते हैं या बुक वैल्यू भी बोलते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो कॉस्ट है आपका 1 लाख रुपया और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपका 44,000। इसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 56,000। ठीक बात है। अब देखो आप ऐसे समझ लो, इसको हम समझेंगे कैसे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने बताया हुआ था कि डेप्रिसिएशन को हम इकट्ठा घटाते हैं। ठीक है, अब ये एसेट है, ये 44,000 शायद 1 साल का नहीं होगा, ठीक है ना, हो सके ये 1 साल 2 साल 3 साल या 3.5 साल या 2.5 साल, तो 44,000 हम इकट्ठा घटा रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस एसेट का है जिस एसेट को बेचते हैं, तो दिमाग में गाड़ लेना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस एसेट का होता है जिस एसेट को बेचा जाता है। ठीक बात है। तो चलिए आप ऐसे समझ लो 1 लाख का एसेट था, 44,000 उसको यूज करते करते वो एसेट अब 56,000 का हो गया है। अब इसको हम सेल से कंपेयर करेंगे, कितने में बेच रहे हैं, आप क्वेश्चन में देखो लिख रहा है 30,000। तो सोच लो 56,000 का एसेट है, वो 1 लाख का था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद वो 44,000 का घट करके 56,000 का हो गया है। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट को यूज करने से एसेट का दाम घटता है, एसेट का वैल्यू घट जाता है। तो 56,000 का ये एसेट अब हो चुका है। 56,000 का सामान आप ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए, 56,000 का सामान 30 पे बिक रहा है, तो ये कम पे बिक रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। 26,000 का लॉस है। ठीक बात है। अब इसका हम एंट्री भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हम अगर सामान बेच रहे हैं, अगर हम कोई एसेट बेचते हैं तो 2 बात होता है। ठीक है, एक एसेट जाता है और एक एसेट आता है। कौन एसेट जाएगा, मशीन हम अगर बेचेंगे तो मशीन जा रहा है और उसके बदले में पैसा आ रहा है। तो आप देखो एंट्री का टेंशन मत लेना, आप बस ये पहचानो कि एसेट है कि लायबिलिटी है। तो एसेट है तो एसेट डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से घटेगा। जिस एसेट को हमने बेचा है वो घट रहा है, ठीक है, मशीन घट रहा है, तो मशीन को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, यहां साइड लिख देते हैं हम टू मशीनरी अकाउंट। ठीक बात है। 56,000। अब इसके बदले में मुझे जो आया है, पैसा आया है, वो बढ़ जाएगा, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एक एसेट घटा है और एक एसेट बढ़ा है, तो मशीनरी घटा इसलिए मैंने उसको क्रेडिट साइड लिख दिया, और बैंक बढ़ जाएगा तो उसको मैं डेबिट लिख दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। देखो डेबिट क्रेडिट टैली नहीं कर रहा है। अब ये जो 26,000 का जो लॉस है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लॉस क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है जो भी घाटा है या खर्चा है, रूल है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, मतलब ऊपर लिखेंगे, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 26,000। तो ये एक जेई जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई चीज एकदम डिटेल में पढ़ो तो फाड़ के पढ़ो, एकदम गर्दा उड़ा के। चलो तो मैं आपको लेजर से भी बता दे रहा हूं, ठीक है, एंट्री से भी बता दे रहा हूं। तो इस एंट्री का मैं पोस्टिंग करके दिखा देता हूं। तो अब देखो जिसका लेजर बनता है, क्लास 11th का ये लेजर का रूल है, मैं फटाक से लेजर का रूल भी आपके सामने बता देता हूं। जिसका लेजर बनता है उसको हम छुपाते हैं, ठीक है, हाइड करते हैं। जो जर्नल एंट्री में डेबिट होता है वो लेजर में क्रेडिट होता है, मतलब एंट्रीज और लेजर में भी उल्टा का इफेक्ट है, 36 का आंकड़ा है, इनवर्स रिलेशन है। जो एंट्री में डेबिट होता है वो लेजर में क्रेडिट होगा, जो एंट्री में क्रेडिट होगा वो लेजर में डेबिट होगा। तो हम किसका लेजर बना रहे हैं, मशीनरी का, तो मशीनरी को हम छुपा देंगे। तो जो छुप गया है उसको छोड़ दो, बचा कौन है, बैंक और पीएल, दोनों डेबिट साइड है। ये एंट्री में, लेजर में जब हम इसको लिखेंगे उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, द एंट्री इज पोस्ट इनटू द लेजर। तो डेबिट है तो वहां पे कहां लिखा है, क्रेडिट साइड, तो यहां मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना सेल, कितना भैया 30,000, फिर बाय पीएल, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस ऑन सेल 26,000। हो गया, इसका खात्मा हो गया। अब सबसे अहम बात जिसके लिए ये लेक्चर शूट हो रहा है,
वो ये लाइन है कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, तो ये जो 44,000 है एक्यूमुलेटेड का, इसको भी जरूर पोस्ट करना है, इसका भी जरूर एंट्री है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये क्या है, ये 44,000 एक्यूमुलेटेड मतलब होता है इकट्ठा होना। ये डेप्रिसिएशन साल दर साल इकट्ठा हो करके है। अब जब हम एसेट को हम बेचते हैं तो यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम इकट्ठा घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं तो एसेट और लायबिलिटी दोनों घटता है। अब आप ऐसे समझ लो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसे समझ लो जस्ट लाइक है उधारी खाता, ठीक है। जब उधारी आप खाते जाओगे ना, तो आपका टेंशन बढ़ता जाएगा। लेकिन आप जिस दिन उधारी चुकाने के लिए, आप सपोज करो, आप एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो आप ना किसी राशन दुकान से आप उधारी खाओ, पहले 500 रुपया, फिर 1000 रुपया, फिर 500 रुपया, और तो आपने 2000 का उधारी राशन दुकान से खा लिया, ठीक है, उधारी इकट्ठा हो गया। अब आप जा रहे हो आज पेमेंट करने के लिए, आप बोल रहे हो राशन दुकान वाले को कि अंकल मैं आज पेमेंट करने के लिए आया हूं। आप 2000 रुपया पॉकेट से निकाल करके और उसको दे दिए, ठीक है। तो आपका देखो पहला बात क्या हुआ है, 2000 से एसेट तो घटा, कैश तो घटा, और जो 2000 का जो बिल था उधारी का वो भी घट गया, मतलब आपका टेंशन भी कम हो जाएगा और पैसा भी कम हो जाएगा। तो उसी तरह जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम जब एसेट पे हम भेजेंगे, क्योंकि एसेट से डेप्रिसिएशन घटते जाता है तो एसेट घटता जाता है। लेकिन एक्यूमुलेटेड वाले मेथड में क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन इकट्ठा लिखते हैं एक बार, तो उससे एसेट और लायबिलिटी दोनों घटता है। तो इसका एंट्रीज होता है, इसका भी जर्नल एंट्री होता है। हालांकि मैं देखो डिटेल में बता रहा हूं, ये सब एंट्री कोई शेयर नहीं करता है टीचर्स लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एकदम डिटेल नॉलेज प्राप्त हो, ठीक है। तो इसका एंट्री होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 44,000। इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं ताकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है आपके लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता। कंफ्यूजन का जो पॉइंट है मैं आपके सामने आज डिस्कस कर दे रहा हूं। बच्चों को, स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता है कि एक्यूमुलेटेड का हमको कब पोस्टिंग करना है, कब क्या करना है। तो दिमाग में मैं आपको ये पंच लाइन दे रहा हूं कि अगर एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, पहला बात, और एक्यूमुलेटेड का जो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और एडजस्टमेंट में सेल ऑफ एसेट का जानकारी दिया है, तो उसमें जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जरूर पोस्टिंग होगा, एकदम लिख लो आप। और अगर एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो इसका पोस्टिंग नहीं होगा, हालांकि एंट्री ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं पोस्ट कर देता हूं इसको। मशीनरी को पहले मैं छुपाता हूं, इसको मैं एम अच्छा सा लिख देता हूं। मशीनरी को मैंने छुपाया क्योंकि देखो मशीनरी का एक लेजर बन रहा है तो उसको मैं छुपाऊंगा, एक्यूमुलेटेड का एक लेजर बन रहा है तो उसको मैं छुपाऊंगा। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि अगर एंट्रीज के बिना भी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टेक्निकल बताता हूं। इसको मैं छुपाऊंगा तो ये डेबिट है, तो यहां मैं क्रेडिट लिख दूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हो गया 44,000, और फिर एक्यूमुलेटेड को छुपाऊंगा तो हो जाएगा टू मशीनरी। इसको टेक्निकली भाषा में क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, ठीक है। यहां पे फिक्स एसेट कौन है, मशीनरी, ठीक बात है। अब देखो अगर मान लो आपको एंट्रीज नहीं आता है तो आप इसको कैसे करोगे, एक लाइन में देखो। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट पे हम भेजते हैं तो एसेट और लायबिलिटी दोनों घट जाता है, ठीक है। तो देखो एसेट घटता है क्रेडिट से, आप क्रेडिट साइड लिख लेना, और लायबिलिटी घटता है डेबिट से। यही अमाउंट सेम होगा, यही दोनों पोस्टिंग सेम हो जाएगा। तो लायबिलिटी घट जाएगा डेबिट से, ठीक है, और एसेट घट जाएगा क्रेडिट से। तो ये एंट्री का पोस्टिंग देख लो, मैं दिखा रहा हूं। ये एंट्री का पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं करोगे तो आपको आंसर टैली ही नहीं होगा, ठीक बात है। तो चलिए अब इसको सम अप करने का टाइम आ गया, मतलब इसको क्लोज करने का टाइम आ गया है। चलिए तो देखिए अब इसको हम इधर अगर हम टोटल कर लेते हैं तो आएगा बच्चों 7 लाख। कैसे 7 लाख, अरे घुमा फिरा के 1 लाख का हिसाब है ना, जो एसेट 1 लाख का कॉस्टिंग का है, ठीक है। अब देखो एक बात और, अब देखो इधर कम पड़ रहा है ना, तो अगर डेबिट साइड कम पड़ेगा ना तो आएगा परचेज, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अब ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज।
आप इसको कैसे सीखोगे? देखो, आपको तो पहली बात यही समझ में आ जाना चाहिए, 7 में से 5 गया, 2 लाख का आपने सामान खरीदा है। देखो, पहली बात तो जब ओपनिंग 5 लाख था, अब क्लोजिंग 6 लाख था, तो अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है तो आप सामान खरीदे ही खरीदे होगे। आप ऐसे समझ लो, आपके पास 2 जींस था, ठीक है ना, अब आपके पास 2 जींस नहीं है, 10 जींस हो गया है, तो 8 जींस आपने खरीद लिया ना। तो यहां का लॉजिक समझ लो, 5 लाख का स्टार्टिंग में था, अब 6 लाख का है, इसका मतलब 2 लाख, इसका मतलब 1 लाख का इसमें बढ़ा हुआ है, तो 2 लाख का ना अपने एसेट कहीं ना कहीं बीच में खरीदा होगा कभी भी साल के दौरान। तो 2 लाख में 1 लाख का एसेट तो बिक गया भैया, और 1 लाख का एसेट और बचा हुआ है। तो 5 लाख का पहले से था, 2 लाख खरीदे थे तो 7 लाख का आपके पास मशीन नहीं था, लेकिन 1 लाख का मशीन आप बेच दिए हो तो 6 लाख का बचेगा ना, इसलिए क्लोजिंग 6 लाख टैली है। ये चीज हो गया। अब इसको भी हम करेंगे, ठीक है ना, तो इसको हम जोड़ देंगे। 1,80,000 44 होता आपका 2,24,000। 2,24,000 को हम घटाएंगे 1,64 से, तो यहां पे आएगा बाई करेंट ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर आपका 2,24,000। 2,24,000 में 1,64,000 से घटाएंगे तो आएगा 80,000। अब देखो, यही पंच लाइन मैं आपको लिखाया था, ध्यान से देखो, यही जो पंच लाइन है, मैं जो इसके पहले वाला जो लेक्चर डाला था, मैंने बताया था कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग देगा तो ये जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ही निकलेगा, और ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन NOE बनता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनता है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट अगर आप नहीं लिखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टैली नहीं होगा। ठीक बात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन कहां कहां जाएगा हम बता देते हैं आपको। ये जो लॉस हुआ है 26,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी NOE का पार्ट बनेगा बाबू, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल है, देखो एरो दे के लिख रहा हूं, ठीक है, आप समझते जाना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा सेल ऑफ एसेट के नाम से। और ये जो है इसको भी मैं साइड से लिख देता हूं, ये भी जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज का नाम से, और ये माइनस होगा, क्योंकि कैश फ्लो में 2 ही चीज में पूरा एकदम चैप्टर खत्म है, पैसा आ रहा है प्लस पैसा जा रहा है माइनस, इनफ्लो को प्लस आउटफ्लो को माइनस। तो अभी आप क्या करो, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप मेरा कहना अगर मुझे फॉलो करते हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख ही लो इसको बढ़िया से। तो अभी मैं साइड हटता हूं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख लिए होंगे। अब देखिए, आपको इस जो एग्जांपल में, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लिख लो एकदम बॉन्ड पेपर पे लिख लो कहीं, ठीक है। तो इसमें देखो, मैं छोटा से छोटा बात आपको आपके सामने मैंने लाया है कि लेजर बनाते समय ओपनिंग किसको लेंगे, क्लोजिंग किसको लेंगे, इसका वर्किंग कैसे होगा। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लो, मैंने जर्नल एंट्रीज भी लिख दिया है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि एसेट है, डेबिट से बढ़ेगा, अरे खरीदेंगे तो बढ़ेगा ही, अब बेचेंगे तो घटेगा ही, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम आपको दोनों तरीका बता चुके हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लेजर आपको बनाने नहीं आएगा तो देख लो, कुछ पार्ट NOE बनता है, कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग में जाता है, तो NOE अगर आप मिस कर दिए हो तो आपका ऑपरेटिंग भी टैली नहीं होगा, इन्वेस्टिंग तो ऐसे ही नहीं होने जा रहा है। तो सोचो कितना बहुत बड़ा बात है। और मैं कैश फ्लो का शॉर्टकट में जब मैं रिवील कर रहा था तो मैंने उस वीडियो में क्लियरली बता दिया था कि जो एसेट का जो 2 एरिया है ना, फिक्स एसेट का लेजर बनेगा ही बनेगा। अब सोचो फिक्स एसेट में क्या आता है, मशीन है, प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बहुत सारा चीज है, तो उसका लेजर बनेगा ही बनेगा। और वो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट से सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो करंट एसेट है ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा। वर्किंग कैपिटल किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। उसके बाद लायबिलिटी का मैंने बताया था 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है करंट लायबिलिटी, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम पकड़ लेते हैं एनपीबीटी के लिए। करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, उसको हम प्लस माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में।
और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है सेट डिवेंचर लोन। सेट डिवेंचर लोन, उससे पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाता है। तो बैलेंस शीट का मसाला जो है लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको दे दिया है। जो बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है वो जा करके उसको बढ़िया से देखे, सारे वीडियोस को बढ़िया से देखे। अरे एक बार में समझ में आ रहा, 2 बार देखो ना यार, दिन भर देखते रहो वीडियो को चला चला के, उससे क्या दिक्कत है? थोड़ी ना उसमें बंद हो जाना हो रहा वीडियो। तो ये आप देख लो। हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को देखें, बढ़िया से घर में प्रैक्टिस करें। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देख के चला जाता है, वो तो भैया अपराधी है एकदम, ठीक है। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप देख लो कि एक छोटा से छोटा बात इतना डिटेल में आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें तो सब्सक्राइब बनता ही बनता है, लाइक एकदम, शेयर एकदम दबा के कर दो इसको बढ़िया से। और जब भी वीडियो आता है तो आप सारा सहयोग दें, पूरा फैलाने में सहयोग दें, एकजुट होके काम करें, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे और हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंसेप्ट लाने के लिए प्रेरित रहें, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का आदर करना, घर का ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।